जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, ये अनामी कौन जो नामाभिलाषी नहीं, नाम न चाहने वालों का भी नाम अर्थात प्रसिद्धि होता है। अनामी का नाम भी नाम रखते ही आए हैं ये नामधारी प्राणी। सूक्ष्म विमुख कैसे? सूक्ष्म यूं ही प्रत्यक्ष नहीं होता जब तक कि स्थूल को विमुख न किया जाए। बाहरी आंखें स्थूल दृष्टा, भीतरी आंखें सूक्ष्म। विमुख यदि सम्मुख होता तो द्वंद्व ही न होता। स्थूल की इच्छा ने सूक्ष्म को विमुख बना रखा है, इसीलिए न सूक्ष्म को विमुख कहा गया, अन्यथा सम्मुख, विमुख, मुख, दुख, पाप, पुण्य है कहां? और इस पैराग्राफ में हमने यही समझने का प्रयास किया था और एक नया रूप, एक नया नाम अनामी का दे रहे हैं यहाँ पर। अभी तक गुरुदेव ने अनामी कहा भगवान को, और अब अनामी कह रहे हैं प्राणी को, उस प्राणी को जो नाम का अभिलाषी नहीं है, जिसे कोई नाम नहीं चाहिए, कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। भले ही वो नाम का आधार लेकर आगे बढ़ता है, किंतु वो अपने आप को नाम रूप तक ही सीमित नहीं रखता है। तो ऐसे प्राणी को भी गुरुदेव ने यहाँ अनामी कहा है, और यही कह रहे हैं कि ये अनामी कौन है? ये अनामी वो हैं जो नाम के अभिलाषी नहीं हैं, किंतु जो नाम नहीं भी चाहते हैं, नाम के अभिलाषी नहीं भी हैं, फिर भी उनका नाम अपने आप हो जाता है। अब दूसरी ओर ये नामधारी है, यानी एक अनामी प्राणी है और एक नामधारी प्राणी है। तो ये नामधारी प्राणी को बिना नाम के संतुष्टि होती नहीं है, क्योंकि नाम ही इनका आधार होता है और यह स्वयं भी नाम को ही धारण करके रखते हैं और नाम पर ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। और स्वाभाविक है, कोई अगर अनामी अनुभव में आता भी है, यानी भगवान अनुभव में आता भी है, तो उसे भी कोई न कोई नाम से संबोधित कर ही देते हैं। फिर समझा रहे हैं कि ऐसे नामधारी प्राणी, क्योंकि नाम और रूप में ही उलझे रहते हैं, स्थूल में ही खेलते रहते हैं, इसलिए वो सूक्ष्म से विमुख हो जाते हैं। तो सूक्ष्म से विमुख कैसे? इस तरह विमुख हुए, क्योंकि एक ओर तो सूक्ष्म को अनुभव करना, सूक्ष्म को समझना और सूक्ष्म को आसानी से प्रत्यक्ष रूप में पाना, ये होता ही नहीं है। सूक्ष्म इतनी आसानी से प्रत्यक्ष नहीं होता है, और प्रत्यक्ष तब तक नहीं होता है जब तक कि हम स्थूल से विमुख न हो जाएं, क्योंकि एक बार में दोनों चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा सकता। जो कल भी किसी बहन ने प्रश्न किया था कि यदि हम स्थूल भी संभालें, सूक्ष्म भी संभालें, तो वो किस प्रकार संभव है? एक बार में तो एक को ही संभाला जा सकता है।
जब तक आप स्थूल से विमुख नहीं होएंगे तब तक आप सूक्ष्म की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब तक आप सूक्ष्म से सम्मुख नहीं होंगे तो फिर हमेशा उससे विमुख ही बने रहेंगे। तो तात्पर्य क्या है इन सब बातों का? इतना तात्पर्य है यहां पर तो यही बात चल रही थी कि सूक्ष्म यूं ही प्रत्यक्ष नहीं होता जब तक कि स्थूल को विमुख न किया जाए। यानी जब तक आप स्थूल से आंखें नहीं हटाते हो तब तक सूक्ष्म से आप अनुभव नहीं कर पाओगे। बाहर की आंखें स्थूल को देखती हैं, स्थूल दृष्टा कहलाती हैं, और भीतर की आंखें सूक्ष्म को देखती हैं, वो सूक्ष्म दृष्टा कहलाती हैं। तो भीतर की आंखें स्वाभाविक है, भीतर सूक्ष्म है, तो उसके लिए सूक्ष्म की आंखें चाहिए। और वो जो दृष्टि हमें मिलती है, यानी आंखें जो मिलती हैं और हम सूक्ष्म दृष्टा हो पाते हैं, वो एकमात्र संभव है भाव के द्वारा। तो प्रथम हम सूक्ष्म में अनुभव करें, जो भी बात या जो भी शब्द भीतर प्रवेश करते हैं कुछ न कुछ भाव लेकर आते हैं, कुछ विचार लेकर आते हैं। जब उन पे हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, तभी वो सूक्ष्म में परिवर्तित होते हैं और हम भीतर उसका अनुभव प्राप्त करते हैं और भाव से हम उन्हें देख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इस तरह भीतर की आंखें जो हमारी हैं, सूक्ष्म की आंखें भीतर देख पाती हैं, अनुभव कर पाती हैं। भीतर देखना कुछ और नहीं है, भीतर अनुभव करना है। और यही गुरुदेव समझा रहे हैं आगे इसमें कि विमुख यदि सम्मुख होता, यानी जिसको हमने विमुख कर रखा है, किसको? सूक्ष्म को, यदि हम उसके सम्मुख हो जाएं तो फिर द्वंद्व नहीं होता। तो हमें समझ में आ जाता कि यह एक समझ का फेर है। जहां हमें सूक्ष्म की आवश्यकता वहां सूक्ष्म उपस्थित है, जहां हमें स्थूल की आवश्यकता वहां स्थूल उपस्थित है। और जब तक आप स्थूल में ही उलझे रहेंगे, स्थूल की इच्छाओं में ही लिप्त रहेंगे, तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि स्थूल की इच्छा ने सूक्ष्म को विमुख बना रखा है और कोई कारण इसका है ही नहीं। तो जब तक हमारी इच्छाओं में स्थूल रहेगा, यानी भौतिकता रहेगी, भौतिक पदार्थ, वस्तुएं, इन सब चीजों की कामनाएं रहेंगी, तब तक सूक्ष्म हमसे विमुख रहेगा। यानी हम दूसरी दिशा में चल रहे होंगे जहां हमें चलना चाहिए उसके बजाय। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि सूक्ष्म से तुम विमुख हो रहे हो, अन्यथा सब बराबर है। सम्मुख, विमुख, मुख, दुख, यानी जो कुछ भी तुम्हारी अवस्था जीवन में है, उन समस्त अवस्थाओं में तुम स्थूल और सूक्ष्म दोनों को साथ लेकर चल रहे हो। आपस में किसी प्रकार का कोई भी द्वंद्व नहीं रह जाता। तो ये कल हुआ था और आज कह रहे हैं कि नाम है धारणाओं का, जिनके लिए नामधारी प्राणी व्याकुल है। अनामी प्राणी इस द्वंद्व से दूर। अनामी का नाम लेकर भी यदि मन शांत न हुआ तो कहना होगा कि मन से नाम न लिया।
मन ही नहीं शांत तो विकलता चारों दिशाओं में फैली हुई प्रतीत होगी ही। मन शांत किसका हुआ? जिसने अनामी के नाम पर विश्वास किया। विश्वास का अभाव ही मन को व्याकुल कर देता है। विश्व सम्मुख विश्वास, जहां विश्वास वहां व्याकुलता अति अल्प। विश्वास कैसे करें? अनामी प्रत्यक्ष कहां? विज्ञान की सहायता से निर्मित वस्तुएं भी पहले प्रत्यक्ष नहीं थी। महान प्रयास प्रत्यक्ष दर्शन में सहायक हुआ। अज्ञात शक्ति प्रत्यक्ष हुई। वैसा ही प्रयास यदि आज भी व्यक्ति अनामी की प्राप्ति के लिए करे तो वह वैसा ही प्रत्यक्ष हो सकता है जैसे कि अज्ञात शक्ति होती है। किंतु उन बातों पर विश्वास कहां? न प्रत्यक्ष दर्शन की आवश्यकता है उसे और न विश्वास की। परिणाम प्रत्यक्ष विफलता में। और इस पैराग्राफ में विश्वास का महत्व बतला रहे हैं। जो पहले भी एक लेख जो उनका हमने किया आनंद, उसकी पहली ही लाइन थी कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। किंतु विश्वास होता नहीं, क्यों नहीं होता, ये सब बातें बड़े विस्तार से उसमें बताई गई थी और थोड़ा बहुत वो भी गुरुदेव ने यहाँ मेंशन किया है। किंतु यहाँ जो विशेष टिप्पणी उन्होंने दी है उस पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि इसमें आगे अज्ञात शक्ति को लेकर के बहुत सारगर्भित बातें की हैं उन्होंने, उस पर भी हम चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम तो यह समझ लें, जो दो कैटेगरी गुरुदेव ने बताई है प्राणियों की, जो पिछले पैराग्राफ से ही शुरू कर दी। यानी एक कैटेगरी है जो नामधारी है और दूसरी कैटेगरी है जो अनामी है। यानी प्राणी भी अनामी है। कब? जब वो नाम के लिए व्याकुल नहीं है, नाम की कोई उसे प्रसिद्धि की कोई उसे इच्छा नहीं है। तो यह जो नाम है किसके अनुसार किया गया है? यह नाम है उन धारणाओं का, और उन धारणाओं के आधार पर उन्होंने कुछ न कुछ नाम दे दिया और वो नामधारी प्राणी उन धारणाओं को पूरा करने के लिए ही, प्रत्यक्ष करने के लिए ही हमेशा व्याकुल बने रहते हैं। यानी एक एक धारणा मतलब क्या है? जो हमने धारण किया। धारण कब किया जाता है? धारण तब किया जाता है जब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और ध्यान कब किया जाता है? जब हम उसके ऊपर एकाग्र चित्त होते हैं। यानी कोई एक विचार आया और वो विचार हमने उस पर ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद हमने उस विचार को धारण कर लिया। तो इस तरह जो भी धारणाएं बनी हैं, तो एक तो बाहर से ध्यान देने से आती हैं और एक भीतर से प्रकट होती हैं, हमारे संस्कारों के द्वारा, हमारी मान्यताओं के द्वारा।
तो इस तरह जो भी हमारी धारणाएं हैं उसी के लिए हम व्याकुल रहते हैं और उससे अलग या उससे इतर, उससे हटके कोई भी धारणा या कोई भी विचार, कोई भी भाव यदि हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है तो हम ऊहापोह में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम नाम के साथ इतने ज्यादा अटैच्ड हैं, इतने ज्यादा उससे जुड़े हुए हैं कि हम उस नाम के परे सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए उन धारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही प्राणी हमेशा व्याकुल रहता है। जो नामधारी है, जिसने नाम का आधार लिया है और कुछ अंशों में वो स्वयं का भी नाम चाहता है, किंतु जो अनामी प्राणी है, जो नाम का थोड़ा सा आधार लेकर अनामी तक पहुंचना चाहता है, उस अनामी भगवान तक, तब उसका क्या कहें, सोच, विचार, धारणा सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। इसलिए उसके मन में कभी कोई द्वंद्व आता नहीं है। जब आवश्यकता हुई नाम सुमिरन किया और तुरंत अनामी की अनुभूति आने लग गया। इसलिए वो अनामी प्राणी इन सब द्वंद्व से दूर रहता है, क्योंकि अनामी प्राणी जब भी उसका नाम सुमिरन करता है और उस अनामी की अनुभूति पाता है तो अपने आप ही उसका मन शांत हो जाता है। किंतु दूसरी ओर जो सिर्फ नाम में ही फंसा हुआ है, नाम में ही अटका हुआ है, वो अनामी का नाम लेकर भी शांत नहीं हुआ तो क्या समझा जाए? यही न समझा जाए कि मन से नाम नहीं लिया, बस किसी ने बता दिया, नाम दे दिया, हमने नाम धारण कर लिया, वो हमारी धारणा बन गई और बस हो गया, नाम जप रहे हैं। मन से नाम लेना, उसमें रस लेना, वो जब होता है तभी मन शांत होता है। जब मन ही शांत नहीं है तो स्वाभाविक है, चारों ओर, चारों दिशाओं में यही लगता है कहीं शांति नहीं है, हर एक तरफ बेचैनी, विकलता, खुद के भीतर भी है, विचारों में, क्योंकि मन है क्या? मन तो विचारों का ही समूह है। तो विचारों में अशांति, किधर भी जाओ आप, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो 4 दिशाएं हैं। अब आजकल तो 360 डिग्री कहा जाता है, पूरा चक्कर काट लो 360 डिग्री 10 दिशाओं में, तो भी कहीं भी शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि नाम तो ले लिया आपने आधार, किंतु वो नाम आपने मन से नहीं लिया, आपने सिर्फ मुख से लिया और एक प्रकार से ऊपरी तौर पे स्थूल में ही आप उलझे रहे। इसलिए मन अशांत रहता है और विकलता चारों ओर प्रतीत होने लगती है। तो उसका कारण बतला रहे हैं गुरुदेव कि उसने नाम पर विश्वास नहीं किया। तो विश्वास करता नाम पर तो अपने आप ही धीरे धीरे अनामी की ओर बढ़ता वो, और उसे शांति मिलती, क्योंकि जो अनामी के नाम पर विश्वास करता है उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। वो यदि नाम लेता भी है तो मन से लेता है, मन में उसके रस घुलता है और फिर नाम लेना उसके लिए आवश्यक होता ही नहीं है। अपने आप ही भीतर वो नाम चलता रहता है
जिसे लोग कहते हैं अजपा जप, फिर जप करना नहीं पड़ता, वो रस अपने आप भीतर ही घुलता रहता है, फिर वो नाम की भी आवश्यकता नहीं होती, फिर वो और आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है, उस अनामी पर विश्वास है। तो जिसने अनामी के नाम पर विश्वास किया उसी का मन शांत होता है। अन्यथा विश्वास का अभाव जो है वही मन को व्याकुल करता रहता है। शुरुआत तो होती है यहीं से, व्याकुलता से, फिर धीरे धीरे संतोष आता है, फिर धीरे धीरे तृप्ति आती है, फिर शांति आती है। तब मालूम पड़ता है मेरा परम लक्ष्य क्या है। मेरा परम लक्ष्य परम शांति है, और तब जाकर ही उसे आनंद की अनुभूति होती है, जो उस चैप्टर में गुरुदेव ने हमें समझाया। तो यहां तो शुरू में ही विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है क्यों? क्योंकि उसे विश्व सामने दिखलाई दे रहा है, सम्मुख है उसके, पूरा संसार, पूरा भौतिक जीवन, वो उसे बार बार व्याकुल कर रहा है, चिंतित कर रहा है। तो फिर विश्वास किसका करे? जो दिखलाई नहीं देता, जो सम्मुख नहीं है, उसका विश्वास करे। समझ नहीं पाता है, किंतु यदि विश्वास करता है, भले ही किसी की वाणी पर, जो वाणी गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, यदि इस वाणी पर भी विश्वास करता है और उन्हें विश्वास देता है, तो अपने आप ही हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, अब उसकी जिम्मेदारी है, और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में जरा भी कोर कसर नहीं रखता है। यदि कमी है तो हम में ही है, और यही बार बार समझा रहे हैं गुरुदेव यहां कि यदि विश्वास है तो वहां व्याकुलता होती ही नहीं है, और यदि होती भी है तो थोड़ी सी, बस नाम मात्र के लिए, अति अल्प होती है। यही तो बात है, यही तो प्रॉब्लम है कि जहां पर अनामी प्रत्यक्ष नहीं है तो उसका विश्वास कैसे करें? तो प्रत्यक्ष करो भाई उसको, तो कैसे प्रत्यक्ष किया जाए, उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं अब, और कह रहे हैं कि विज्ञान की सहायता से जो कुछ भी वस्तुएं आज बन रही हैं, निर्मित हो रही हैं और हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप में हैं, वो पहले थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, नाम कितना भी ले लो एक एक छोटी छोटी चीजों का, जो सबसे कॉमन है, जो आज हमारे हाथ में है, वो मोबाइल, वो क्या पहले किसी ने देखा था? क्या प्रत्यक्ष था? किंतु विज्ञान की सहायता से वो निर्मित हुआ। तो ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो पहले प्रत्यक्ष नहीं थी, किंतु प्रत्यक्ष कैसे हुई, बस ये हमें सोचना है, इस पर विचार करना है। और यही गुरुदेव कह रहे हैं यहां कि महान प्रयास प्रत्यक्ष दर्शन में सहायक हुआ। महान प्रयास, छोटे मोटे प्रयास से नहीं, बेमन से किया हुआ काम कुछ नहीं होता। इसीलिए बार बार ये बातें होती हैं कि गिव योर 100%। आप जितना अपना पूर्ण देते जाओगे, 100% मतलब पूर्ण, उतना ही आप पूर्णता की ओर बढ़ते चले जाओगे। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जिसने जरा सी भी कंजूसी की, कोताही बरती, वो वहीं अटक गया। किंतु जिसने अपना 100% दिया, उसको अपने प्रभु की कृपा से 100% मिला है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। तो यह महान प्रयास है, यह पूर्ण प्रयास है, तब जाकर जो अज्ञात शक्ति है वो प्रत्यक्ष होती है।
अज्ञात शक्ति क्या है? जिसे हम जानते नहीं थे, तो हम इसे जानते हैं। शक्ति क्या का कोई रूप होता है? शक्ति तो हमेशा अज्ञात ही रहती है। शक्ति के कार्य होते हैं, यानी जब वो प्रत्यक्ष होती है अज्ञात शक्ति, तब कार्य रूप में प्रस्तुत होती है। तो यहां वो जो वस्तुएं जो पहले प्रत्यक्ष नहीं थी, वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयास के द्वारा, महान प्रयास के द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष किया, और इस प्रकार जो शक्ति थी वो प्रकट हुई, प्रत्यक्ष हुई। किंतु वास्तव में यदि इस पर विचार किया जाए तो बहुत ही सीधा सा एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत यह है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। यानी शक्ति न कोई बना सकता है और न मिटा सकता है, इसका रूपांतरण किया जा सकता है। यानी पहले जो शक्ति अज्ञात थी, यानी सूक्ष्म में थी विद्यमान, अब उसका रूपांतरण स्थूल में हो गया, इसलिए वो प्रत्यक्ष दिखलाई देने लगी। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि वैसा ही प्रयास यदि आज भी व्यक्ति अनामी की प्राप्ति के लिए करे, तो वो वैसा ही प्रत्यक्ष हो सकता है जैसे कि अज्ञात शक्ति होती है। यानी उसी प्रकार उसका रूपांतरण हो सकता है, जिसको हम बार बार कहते हैं वो अज्ञात शक्ति, वो अज्ञात शक्ति। वो अज्ञात कब तक है? जब तक कि उसका रूपांतरण नहीं होता। हम उसे किस रूप में चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में वो अज्ञात शक्ति अपना रूपांतर कर लेती है, बशर्ते उसके लिए महान प्रयास, यानी पूरा पुरुषार्थ करना पड़ता है। सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, या बातें सुनने से भी नहीं होता है, करना पड़ता है। तो जब करते हैं तब अनुभव में आता है कि वो अज्ञात शक्ति अब अज्ञात नहीं रही, उसका रूप बदल गया। पहले मैं उसको स्थूल में ही काम में ले रहा था, अब मुझे सूक्ष्म में समझ में आने लग गया, उस अज्ञात शक्ति का अनुभव मिलने लग गया। अब उसके बाद जैसे जैसे हम उस अज्ञात शक्ति के करीब पहुंचते जाते हैं, तो पूरी तरह से उस शक्ति में समा जाते हैं, और वो शक्ति कुछ और है नहीं, वो शक्ति शिव की ही शक्ति है। और एक वाणी में समझाते भी है गुरुदेव, और पूरी वाणी तो मुझे याद नहीं है, उसका सार यही है कि यह शिव की शक्ति है, या फिर शक्ति ही शिव का रूप बनकर हमारे जीवन में आई है। तो उस अज्ञात शक्ति का अनुभव हम करते हैं, और धीरे धीरे हम उस अनुभव के माध्यम से उसी शक्ति में समा जाते हैं, तो फिर वो अनुभवातीत अवस्था पहुंच जाती है, वही अनामी है। नाम का आधार लिया, फिर नाम की कोई चाह न रखी, धीरे धीरे सूक्ष्म में उस नाम के गुणों को अनुभव किया प्रेम और भाव के रूप में, और उस प्रेम और भाव के आधार पर आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह उसको अपने आत्मदेव को समर्पित कर दिया, उसी में समा गए। तब जाकर पता लगता है कि वो अज्ञात शक्ति किस प्रकार से हमारे अनुभव में आती है, किस प्रकार वो प्रत्यक्ष है। किंतु
उन बातों पर विश्वास का। न तो प्रत्यक्ष दर्शन की आवश्यकता है उसको और न विश्वास की। क्यों? और फिर एक वाणी याद आ रही जो कई बार गुरुदेव ने कहलवाई और फिर याद आ रही है। क्यों उसे विश्वास की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन की आवश्यकता नहीं? उसके संदर्भ में वो वाणी है कि चक्षु प्रिय देव बन गया, कर्ण प्रिय भजन बन गया, और तू क्या बना? बनना क्या है? जीवन तो बीत ही रहा है। यदि जीवन तो बीत ही रहा है कर्ण प्रिय भजन और चक्षु प्रिय देव के साथ, तो फिर क्या करना? न उसकी आवश्यकता न उसकी आवश्यकता, तो परिणाम तो प्रत्यक्ष है। सफलता मिलती नहीं है फिर, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप जरा सी भी अपनी लाइफ के साथ में रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जरा सा भी अपने जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो। यही है सब बातों का सार। और फिर गुरुदेव कहते हैं एक वाणी में, प्रयोग कर नहीं तो सड़ जाएगा। क्या सड़ जाएगा? ये जो थोड़ा बहुत भाव तुझे दे रहा हूं, ये जो थोड़ी बहुत प्रेम की अनुभूति तुझे हो रही है, उसको प्रयोग कर, यानी एक्सपेरिमेंट कर उस पर, उसको काम में ले, नहीं तो फिर वो भी गया। तो यही कहने का तात्पर्य है कि परिणाम क्या है फिर? वो तो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है। विफलता यानी सफलता नहीं मिल रही। आगे कह रहे हैं, प्रत्यक्ष का रहस्य भी अनोखा है। आंखों से जिसे देख पाए उसे ही वह प्रत्यक्ष कहता है। प्रत्यक्ष का रूप प्रथम विचारों में आता है, और वही विचार जब आकार धारण करता है तो उसे प्रत्यक्ष मानता है। किंतु यह क्यों नहीं समझता तथा मानता कि विचार ही प्रत्यक्ष के जनक हैं। जड़ चेतन का भी यही रहस्य है। प्राण सुप्त जड़, प्राणों का स्पंदन चेतन। चेत न करे तो। हेलो। हाँ बोलो वनिता। वैसे बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। आवाज क्लियर है बट बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है। वैसे बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। वैसे बैकग्राउंड में तो ऐसा कोई डिस्टरबेंस है नहीं। बीच बीच में एरोप्लेन की आवाज आती होगी बीच बीच में, क्योंकि जो अंबाला एयरबेस है कंटिन्यूअसली कुछ हो रहा है। किस टाइप की आवाज आ रही है? हाँ कोई कुछ किस टाइप की आवाज आ रही है? कुछ इंस्ट्रूमेंट के कुछ अलग ही आवाज, कुछ और आनी तो नहीं चाहिए। यहाँ से कुछ अलग ही आवाज आ रही है। भैया यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं अजय बंसल? क्या अजय झुंझुनवाला क्या बोल रहे हैं? जरा समझे उनसे। हाँ भैया प्रणाम। ये कंटिन्यूस आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है, बैकग्राउंड में काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो कुछ और। अच्छा कुछ और हो सकता है। चलो फिर अभी पिछला पैराग्राफ तो हो गया था ना, है वनिता? जी भैया जी। हाँ भैया जी। हाँ तो अभी ये कर लेते हैं फिर से। इससे आगे वाला पैराग्राफ जो लिया था वो ले लेते हैं कि प्रत्यक्ष का रहस्य भी अनोखा है। आंखों से जिसे देख पाए उसे ही वह प्रत्यक्ष कहता है। प्रत्यक्ष का रूप प्रथम विचारों में आता है, और वही विचार जब आकार धारण करता है तो उसे प्रत्यक्ष मानता है। किंतु यह क्यों नहीं समझता तथा मानता कि विचार ही प्रत्यक्ष के जनक हैं।
जड़ चेतन का भी यही रहस्य है। प्राण सुप्त जड़, प्राणों का स्पंदन चेतन, चेत न करे तो कैसा चेतन। और भाव लेते हैं इसका कि गुरुदेव यही समझा रहे हैं यहां पर कि जिसको तुम प्रत्यक्ष समझते हो, वास्तव में वो प्रत्यक्ष है या क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं उसका रहस्य भी अनोखा है, क्योंकि तुम उसे ही प्रत्यक्ष कहते हो जो आंखों से दिखलाई पड़े, यानी जो स्थूल इंद्रियों के संपर्क में आने से हमें पता लगे, यानी जो इंद्रिय गोचर हो उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अन्यथा हम बाकी चीजों को प्रत्यक्ष नहीं कहते। हम यह विचार नहीं करते कि जो भी प्रत्यक्ष रूप हम समझ रहे हैं वो उससे पहले विचारों में आता है, और विचारों में आता है, और फिर वही विचार जब आकार धारण करते हैं तब हम उसे प्रत्यक्ष मानते हैं। तो क्या जो विचारों में है वो प्रत्यक्ष नहीं है? वो तो प्रत्यक्ष का जनक है, उसी ने तो प्रत्यक्ष को जन्म दिया है, तो हम उसको क्यों नहीं पकड़ते? और इस तरह की गलत फहमी को दूर करने के लिए ही एक और शब्द कई संत महापुरुषों ने खोज लिया, क्योंकि प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। यानी यदि हमें प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमें वो परोक्ष में अनुभूति हो रही है। किंतु प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों के पीछे कौन छिपा हुआ है, उसको ही गुरुदेव यहां बार बार अनामी कह रहे हैं, और उसको ही यहां पर कह रहे हैं कि वो जो विचार है उसके पीछे कौन छिपा हुआ है। वो विचार तो प्रत्यक्ष के जनक हैं, जिनको तुम समझ रहे हो कि यही विचार जो हैं वो सामने आते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो वास्तव में स्थूल जब नहीं है और सूक्ष्म है और वो परोक्ष भी नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपरोक्ष। यानी वो जो अनुभूति होती है वो अपरोक्ष अनुभूति है, यानी वो किसी पर भी आधारित नहीं है। स्थूल पर जो विचार आया वो भीतर से आया, वो अनामी ने उस अनामी के भीतर, उस प्राणी के भीतर, वो अनामी भगवान उस अनामी प्राणी के भीतर अपरोक्ष रूप से वो विचार देता है और तब उसे वो अनुभव में आता है। इसलिए उस अनुभूति को अपरोक्ष अनुभूति का नाम दिया गया। वो स्थूल में प्रत्यक्ष हो या न हो, वो इंद्रिय गोचर हो या न हो, उससे उसको कोई विशेष सरोकार नहीं होता है, क्योंकि उस जड़ में भी उसे सूक्ष्म अनुभव में आ जाता है। उसे पता है यह इंद्रियां क्या है। यह इंद्रियां हैं स्थूल यंत्र, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब स्थूल यंत्र हैं। उसे पता है कि यह जो भीतर की इंद्रियां हैं, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह भी यंत्र है, यह सूक्ष्म यंत्र है। बाहर जिसे हम जड़ समझते हैं, स्थूल समझते हैं, उनमें भी प्राण है, किंतु वो प्राण
सुप्त हैं। और भीतर जब सूक्ष्म में हम अनुभव करते हैं तो वहां पर जड़ता कम है तो वो भी यंत्र, किंतु कम जड़ है, यानी उसमें चैतन्य भाव ज्यादा है, इसलिए वो प्राणों का जो स्पंदन है वो चेतन रूप में अनुभव में आता है। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि जड़ चेतन का भी यही रहस्य है कि प्राण सुप्त है जब तो वो जड़ कहलाएगा, और वो प्राण जब स्पंदन में अनुभव में आते हैं, मन यदि सोया हुआ है, जड़ है, तो वो जड़ ही है, यानी वो सुप्त है, वो मन की जड़ता है। वैसे ही प्रत्येक सूक्ष्म यंत्र भी जब तक उसमें अपरोक्ष अनुभूति ना आए तब तक वो जड़ रूप में ही रहता है, यंत्र रूप में ही रहता है। जब उसके भीतर चेतना आती है, जागृति आती है, तो धीरे धीरे मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में एक स्पंदन की अनुभूति होती है। यानी जो मशीन न जाने कितने जन्म जन्मांतर से बंद पड़ी थी या खराब पड़ी थी, वो सद्गुरु के भाव से, उसके प्रेम से, उसकी कृपा से अब थोड़ी थोड़ी सुधरनी शुरू हुई है, उसमें हलचल शुरू हुई है, उसमें स्पंदन हुआ है, अब उसमें चेतनता आ रही है। तो यही रहस्य है जड़ और चेतन का भी। और यदि कोई चेत न करे तो फिर कैसा चेतन है? अपने आप को कहता है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ कृति हूं परमात्मा की, और मैं तो चेतन हूं, ये पहाड़, ये पत्थर, ये पौधे, ये सब तो जड़ हैं, मैं तो चेतन हूं, मैं मनुष्य हूं। तो तुम अगर चेतन हो तो क्या तुम चेत गए? यानी क्या जाग गए? अभी भी सो रहे हैं, अभी भी स्वप्न ही देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जगाने वाला जगा रहा है अपनी वाणी के द्वारा, और हम अंगड़ाइयां ले रहे हैं। जैसे सुबह सुबह होता है, सब पता है समय हो गया है जागने का, किंतु फिर भी हम अंगड़ाई लेते रहते हैं। आवाज सुनती है बरामदे में अखबार गिरने की, या अखबार वाला अखबार दे गया, आवाज सुनती है दरवाजे पर दूध की बोतल रखने की, पता लगता है दूध वाला दूध दे गया, फिर भी हम अंगड़ाई लेते रहते हैं। यानी सब अपना काम कर रहे हैं, सब हमसे पहले जाग रहे हैं, क्योंकि वो अपने काम के प्रति समर्पित हैं, और हम अब भी बिस्तर पर अंगड़ाई ही ले रहे हैं। जगाने वाला जगा रहा है, अनेक जागे हुए हैं, वो भी जगा रहे हैं, कोई अखबार डाल के, कोई दूध रख के, किंतु हम फिर भी अभी भी अपने स्वप्न में ही मग्न है। समझना है हमको, विचार करना है कि यदि हम चेते नहीं, जागे नहीं, तो फिर कैसे हम अपने आप को चेतन प्राणी कह सकते हैं? कैसे हम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं ऐसा उद्घोष कर सकते हैं? बस आज यही पूरा करते हैं। हाँ बोलिए अजय बंसल।
बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये एक्चुअली खाली बताना था, डिस्टर्बेंस अभी भी बना हुआ है बैकग्राउंड का। उस वक्त तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है, डिस्टर्बेंस अभी भी बना हुआ है बैकग्राउंड में। पता नहीं अब किस टाइप का हम कैसे बता सकते हैं। हमारे तो जो रोज जिस ढंग से होता है वैसे ही हो रहा है। और फिर बोला इसलिए हमने दोबारा से डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लिया, और फिर उन्होंने बताया वनीता जी ने कि हाँ भाई अब तो साफ आ रहा है, इस वजह से कंटिन्यू किया। खैर कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा सा भी लगे, मुझे नहीं लगता कि जो रिकॉर्डिंग यहाँ भाभी कर रही है उसमें कोई परेशानी होगी। वो रिकॉर्डिंग फिर से आप सुन सकते हैं, है ना, अगर कुछ क्लियर करना हो तो। और अभी कोई आपको समझ में नहीं आया तो अलग बात, क्योंकि हमारी ओर से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। क्या हुआ, अभी डिस्कनेक्ट हो गया क्या हुआ? ले रहे हैं फिर अलका पोद्दार, बोलिए। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ क्या एक बात बस बार बार में मन में आ रही है, आप बहुत ही अच्छे से समझा भी रहे हैं कि अनामी क्या है, अनामी के बारे में बात भी चल रही है, लेकिन मन में बार बार में ये आ जाता है कि अनामी वो हुए क्या, जैसे हमने नाम दे दिया उसको ईसा मसीह या मोहम्मद और भगवान हमारे जो भी है, लेकिन उनके पीछे जो शक्ति है वो तो अनामी ही है। लेकिन मन में ये भी आ जाता है कि भाई वो अनामी, मतलब शक्ति ही एक अनामी है, जब कोई नाम नहीं है लेकिन अपने नाम देखते हैं। गुरुजनों ने तो कहा सबको नाम दे दिया आपने। नाम क्या है? उसकी पहचान है, और जो पहचान होती है उसके साथ कुछ न कुछ उसका नाम है, रूप है, कुछ गुण है। अब आप ईसा मसीह को और मोहम्मद को आपने उदाहरण लिया तो दोनों के अलग अलग नाम भी है, अलग अलग गुण भी हैं, है ना। शक्ति जो है, शक्ति भी जब तक उसका कोई रूप सामने कार्यों के रूप में नहीं आता है तब तक हम उससे परिचित नहीं हो पाते हैं एकदम से। नहीं है तो शक्ति तो व्याप्त है, अनुभव में भी आती है जिनको आती है, लेकिन आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? पहुंचने के लिए तो बहुत अच्छे से गुरुदेव ने समझाया है ना। ठीक है, नाम का आधार लो, नाम से शुरू करो, फिर धीरे धीरे अनामी की ओर बढ़ो, यानी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करो। अभी सूक्ष्म तुम्हारे लिए बिल्कुल उल्टी दिशा में है, अभी तुम विमुख हो स्थूल से, अभी सूक्ष्म से, अभी स्थूल तुम्हारे सम्मुख है। तो जब सम्मुख विमुख दोनों को समझ लेंगे और उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और दोनों का द्वंद्व दूर हो जाएगा जीवन से, तब जाकर धीरे धीरे हमें उस अज्ञात शक्ति का अनुभव, अपरोक्ष अनुभव भीतर में आएगा और वही हमें आगे बढ़ाएगा। तो आज जो बातें हुई उनका टोटल सार इतना ही है ना। शक्ति तो है, पहले से ही है, उसी के नाम होते हैं। नाम क्या है? उसका रूप क्या है? कुछ नहीं है। कार्यों के ऊपर हम बोल देते हैं। अब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो एक कार्य हुआ ना उनका, तो हमने क्या नाम दे दिया? गिरधारी, यानी गिरी को धारण करने वाला। तो वैसे ही है, बांसुरी बजाने वाला है तो मुरली मनोहर दे दिया। तो कुछ भी नाम इसी तरह दे दिए जाते हैं। समझ में आ रही ना बात?
कोई एक ही के हमने कितने नाम दे रखे हैं। उसी तरह कोई भी देवी देवता ले लो आप, तो नाम में क्या रखा है यही समझाते हैं मुझे बार बार। नाम से आप गुणों को पकड़ो और गुणों से गुणातीत तक जाओ, यही है सब बातों का सार, है ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है भैया। एक बात और थी हाँ कि ये लोग अजन्मे हैं तो थोड़ा सा अजन्मे अविनाशी है, तो ये अजन्मा क्या हुआ? अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। जिसका जन्म होगा उसी का तो नाश होगा ना। जो अजन्मा है तो वो अविनाशी वही हो सकता है, बाकी तो सब विनाशी हैं क्योंकि सबका जन्म होता है। जो अवतारी हैं वो भी विनाशी हैं, उनका भी जन्म हुआ है और फिर वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, किंतु एकमात्र समझ गया ना सब बात। शरीर, हाँ समझ में आया, मतलब शरीर लेके आते हैं। हाँ जी, तो शरीर का तो विनाश होता ही है, लेकिन बिल्कुल है। उसको तो भगवान कृष्ण ने साफ साफ बता दिया ना, आत्मा जो है वो अज और अविनाशी है। आत्मा का न जन्म हुआ है और न उसका विनाश हो सकता है। आत्मा यदि द्वैत की दृष्टि से मानते हैं, जो परसों आया था अद्वैताद्वैत के नाम से, तो एक द्वैत है एक अद्वैत है। तो द्वैत की दृष्टि से अगर मानते हैं तो आत्मा और परमात्मा दो हो गए, और अद्वैत की दृष्टि से वो एक आत्मा ही है। तो क्या होता है, आत्मा जो है वो परमात्मा में समा जाता है, यानी वो भी अद्वैत हो जाता है। तो ये समझने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। वो एक ऐसा तत्व है जो पहले भी बात हुई कि वो जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो तत्व पर ही फोकस करते हैं और उसी के अनुसार सब सार ग्रहण कर लेते हैं। बस इतनी सी बात समझने की है ना। धन्यवाद। हाँ हरिओम। हाँ सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जो अपरोक्ष अनुभूति होती है तो जरूरी है कि नहीं है ना कि प्रत्यक्ष में आए वो? तो साफ साफ बता रहे हैं मुझे, आप ध्यान नहीं देते इस बात पर, आप समझते नहीं इस बात को। लिखा ना एकदम, किंतु मैं वाक्य पढ़ रहा हूं, किंतु यह क्यों नहीं समझता तथा मानता कि विचार ही प्रत्यक्ष के जनक हैं। यानी वो जो विचार है वो जब आपकी अनुभूति में परिवर्तित हो जाते हैं फिर विचार होने से नहीं होता है। जनक है वो, इसके प्रत्यक्ष के। स्थूल में मत जाओ आप भीतर में भी जो अनुभूति होती है उसको प्रत्यक्ष अनुभूति बोलने से कंफ्यूज करेंगे, इसलिए उसको नाम दिया गया अपरोक्ष। परोक्ष नहीं, अपरोक्ष। यानी परोक्ष भी नहीं है। परोक्ष का मतलब तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। एक होती है डायरेक्ट। डायरेक्ट हो रही है अनुभूति तो हमको हो रही है, किसी और को थोड़ी हो रही है अनुभूति। डायरेक्ट हो रही है हमको। कहां से हो रही है, देने वाला दे रहा है, बस यही समझना है ना। हाँ, लेकिन जब तक वो अनुभूति के कार्य जब प्रत्यक्ष में नहीं दिखते, मतलब उसका, तब तक पूरी संतुष्टि नहीं मिलती भैया। तो वही तो बार बार समझा रहे हैं कि ये क्यों नहीं समझता। तुम अभी भी पत्तों में फूलों में उलझे हुए हो, जड़ को क्यों नहीं देखते।
ये जड़ से ही निकले हुए हैं सारे के सारे, वो सब अनामी से ही निकले हुए हैं। ये जो लाखों करोड़ों नाम जो लोग ले रहे हैं, जो एक पत्ते पत्ते पर है तेरा पता, तो एक पत्ते पर कुछ और नाम है, दूसरे पत्ते पर कुछ और नाम है। उसका पता है, उस अनामी का ही पता है पत्ते पत्ते पर, किंतु वो अनामी क्या है, वो तो मूल में है। बस यही समझना है ना? हाँ भी, हाँ भी, हाँ प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। चलो फिर, अब समय भी हो रहा है और कोई हैंड रेज भी नहीं है। ठीक है भैया जी। हाँ, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम सबको। सबको हरिओम।